ओके। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो आज एक हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ द कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ओके, सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कैटालिस्ट मतलब क्या होता है, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है। बाय वी यूज़ कैटालिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन में हम कैटालिस्ट का यूज़ क्यों करते हैं। ओके, तो सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैटालिस्ट? सो catalyst is used in organic reactions to increase the rate of reactions or decrease the rate of reactions without disturbing the chemical reactions. ओके, केमिकल रिएक्शन को डिस्टर्ब न करते हुए जो कैटालिस्ट रेट बढ़ाता है रिएक्शन का, मतलब विदिन कुछ टाइम में। ओके, एक रिएक्शन अगर पूरा करने के लिए, कंप्लीट होने के लिए अगर कुछ ज़्यादा टाइम लगता है, एक दिन का टाइम लगता है, तो उस रिएक्शन को कोई भी कैटालिस्ट कुछ ही समय में कर देता है। या कुछ कैटालिस्ट ऐसे भी होते हैं जो रिएक्शन का रेट कम करते हैं। ओके, तो इससे हमें दो तरह के कैटालिस्ट मिलते हैं। एक तो रेट इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। जो इंक्रीज करते हैं उसको हम पॉजिटिव कैटालिस्ट बोलते हैं, और जो रेट डिक्रीज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, निगेटिव कैटालिस्ट बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैटालिटिक प्रॉपर्टीज क्यों शो करते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। ओके, सो कैटालिटिक एक्टिविटी होने के लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिस फैक्टर से ट्रांजिशन मेटल्स कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर्स है प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल। ओके, आपको पता है जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी जो डी ऑर्बिटल्स होती है, ये डी ऑर्बिटल्स एम्प्टी होती है। ओके, मतलब कुछ डी ऑर्बिटल्स में कुछ इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होते हैं, कुछ जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो एम्प्टी होती हैं। ओके, इसी की वजह से वो कैटालिटिक एक्टिविटी शो करते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट का जो कारण है, महत्वपूर्ण कारण ये है लार्ज सरफेस एरिया। उसका सरफेस एरिया बहुत ही ज़्यादा होता है। ज़्यादा क्यों होता है? तो वो ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करता है। ओके, डी ऑर्बिटल n-1 डी ऑर्बिटल क्या होती है, उसकी एम्प्टी होती है। ओके, इनकम्प्लीट होती है। इसी की वजह से वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब वो +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। इसी की वजह से उसका जो सरफेस एरिया होता है वो सरफेस एरिया बहुत ही बड़ा होता है। मतलब ये जो ट्रांजिशन मेटल्स है ये क्या कर सकते हैं, इट हैज़ द स्पेसिफिक एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। ओके, आपको पता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है मेटल के बीच। ओके, मेटल और लिगैंड के बीच क्या होता है, मेटल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म होता है। अगर समझो ये लिगैंड है, ठीक है, तो इनके बीच एक बॉन्ड फॉर्म होता है। वो बॉन्ड का नाम क्या है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन होता है। ओके, तो इस तरह से जो ट्रांजिशन मेटल्स है, ट्रांजिशन मेटल्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकते हैं। ओके, वेरियस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकते हैं क्योंकि उनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है। +7 तक उसकी वैलेंसी होती है, वेरिएबल वैलेंसी होती है। ओके, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। इन 4 फैक्टर की वजह से जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ये ट्रांजिशन मेटल्स कैटालिटिक एक्टिविटी शो करते हैं। आगे देखते हैं हम। यहाँ पर देखो, कैटालिसिस दो तरह की होती है। टाइप्स ऑफ कैटालिसिस दो तरह की हो सकती है। एक तो होमोजीनियस कैटालिसिस और दूसरी होती है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। सबसे पहले जान लेते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस का क्या होती है। ठीक है, तो फर्स्ट इज इन होमोजीनियस कैटालिसिस रिएक्शंस द मेटल आयन पार्टिसिपेट बाय फॉर्मिंग अनस्टेबल इंटरमीडिएट। ओके, सबसे पहले क्या होता है, इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। वो कैसे होता है, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म करता है। ओके, ये हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे।
सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है, समझो एक रिएक्शन है, ओके, यहाँ पर देखो SO2 प्लस, ओके, SO2 प्लस V2O5, ओके, SO2 की रिएक्शन अगर हम वैनाडियम पेंटाऑक्साइड के साथ करते हैं तब यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, SO3 फॉर्म होता है प्लस V2O5 फॉर्म होता है, ओके, V2O4 फॉर्म होता है, नॉट फॉर 5, यहाँ पर V2O4 फॉर्म होता है। यहाँ पर V2O4 इज एक्ट्स एज ए इंटरमीडिएट, इट इज अनस्टेबल इंटरमीडिएट। और यहाँ पर देखो जो आप कैटालिस्ट यूज कर रहे हो V2O5, ये आपको होमोजेनियस कैटालिसिस का एक एग्जाम्पल्स है। V2O5 एक कैटालिस्ट है, वैनाडियम का कैटालिस्ट है। वैनाडियम जब पेंटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तब हमें वैनाडियम पेंटाऑक्साइड मिलता है, ओके। तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड से अगर हमको क्या बनाना है, सल्फर डाइऑक्साइड से अगर हमको सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाना है तो हम यहाँ पर V2O5 यूज़ करते हैं। और ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, आपको पता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम क्या करते हैं, H2SO4 फॉर्म करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं H2SO4 का। तो ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम V2O5 का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये कैटालिस्ट करके एक्ट होता है। क्यों हम V2O5 यूज़ करते हैं इस रिएक्शन में, सबसे पहले ये क्या करता है, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेता है और सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाता है, और V2O5 ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म करता है। उसके बाद ये क्या करता है, V2O5 यहाँ पर ट्वाइस V2O4 की रिएक्शंस फिर से ऑक्सीजन के साथ होती है और यहाँ पर हमें क्या मिलता है, ट्वाइस V2O5 मिलता है। मतलब ये एज इट इज़ रहता है और हमें प्रोडक्ट भी मिलता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड भी मिलता है और ये एज इट इज़ रहता है रिएक्शन में, ओके। मतलब ये रिएक्शन को डिस्टर्ब नहीं करता और हमको प्रोडक्ट्स देता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, होमोजेनियस कैटालिसिस कहते हैं, ओके। तो इन होमोजेनियस कैटालिसिस रेफर्स टू रिएक्शंस वेयर द कैटालिस्ट इज इन द सेम फेज, गैस और लिक्विड। मतलब देखो यहाँ पर V2O5 और सल्फर डाइऑक्साइड ये दोनों भी किस फॉर्म में होने चाहिए, एक तो गैस फॉर्म में होनी चाहिए या लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए। SO2 आपको पता है गैसेस फॉर्म में होता है, ठीक है। V2O5 भी, ये भी गैसेस फॉर्म में होता है, ओके। ये दो रिएक्टेंट्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर कैटालिस्ट और जो रिएक्टेंट है, कैटालिस्ट और रिएक्टेंट दोनों भी गैसेस फॉर्म में एक ही फेज में होने चाहिए, तभी ये रिएक्शंस हमें दिखाई देती है। मतलब यहाँ पर होमोजेनियस कैटालिसिस हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो स्पेशली इन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का अगर हमें प्रिपरेशन करना है तो हम जनरली ये जो होमोजेनियस कैटालिसिस है, ओके, होमोजेनियस कैटालिसिस रिएक्शन हम यहाँ पर ये जो ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड है ये शो करते हैं, ओके। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है, ओके, सबको क्लियर है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है मुझे समझ में आया कि नहीं, ओके। तो यहाँ पर देखो सेकंड टाइप हम देखेंगे हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। तो हेटेरोजेनियस कैटालिसिस क्या होता है, इन केमिस्ट्री हेटेरोजेनियस कैटालिसिस इज कैटालिस्ट वेयर द फेज ऑफ कैटालिस्ट डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पर जो भी हम कैटालिस्ट यूज़ कर रहे हैं, जो भी कैटालिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं उसकी फेज और रिएक्टेंट की फेज या प्रोडक्ट की फेज अलग अलग होती है, ओके। मतलब प्रोडक्ट एंड कैटालिस्ट एग्जिस्ट इन सेम फेज, यहाँ पर सेम फेज में होते हैं क्या, ओके। यहाँ पर देखो रिएक्टेंट की फेज और कैटालिस्ट की फेज अलग अलग हो सकती है, ओके। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट और कैटालिस्ट की फेज सेम होती है, ओके। इन दिस कैटालिसिस द मेटल प्रोवाइड सरफेस फॉर द रिएक्टेंट टू रिएक्ट। तो इस केस में क्या होता है, आपको पता है ट्रांजिशन मेटल्स का जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, तो मोर कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैन बी फॉर्म, ओके। इस केस में इन दिस कैटालिसिस द मेटल क्या करता है, मेटल प्रोवाइड सरफेस फॉर द रिएक्टेंट टू रिएक्ट, ओके। कोई भी रिएक्टेंट हो, जैसे एक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, आपको पता होगी। हाइड्रोजन रिएक्शन में क्या करते हैं हम, इथिन हम जनरली यूज़ करते हैं, इथिन मतलब CH2 डबल बॉन्ड। अगर हमें CH2 डबल बॉन्ड का कन्वर्शन अगर
हमें इथेन में करना है, इथेन में करना है, ठीक है, इथेन में करना है। ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो हम कौन सा कैटालिस्ट यूज़ करते हैं? निकेल कैटालिस्ट यूज़ करते हैं। ओके, रेनी निकेल कैटालिस्ट आपको पता है, रेनी निकेल कैटालिस्ट इज यूज हियर अलॉन्ग विथ H2। यहाँ पर H2 हम यूज़ करते हैं, ठीक है, निकेल और H2। यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले ये जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इसके ऊपर निकेल के ऊपर, निकेल के ऊपर क्या होता है, एब्सॉर्ब होता है। ओके, एब्सॉर्ब होता है। समझ में आया आपको? क्योंकि निकेल का सरफेस एरिया बहुत ही ज़्यादा होता है, इसी की वजह से सबसे पहले तो यहाँ पर निकेल के साथ हाइड्रोजन एब्सॉर्ब हो जाता है उसके सरफेस पर। उसके बाद रिएक्शंस होती है, ये क्या करता है, फिर से ये H2 को ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए है, ये यूटिलाइज करता है। क्योंकि आपको पता है पाई बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड इज अ वेरी वीक बॉन्ड। ओके, सो इट कैन बी इजीली ब्रेक डाउन। सो ये अगर बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन अटैच हो जाता है और ये इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन अटैच हो जाता है। मतलब यहाँ पर निकेल का काम क्या है, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस और प्रोवाइड द सरफेस एरिया फॉर द रिएक्टेंट। ओके, रिएक्टेंट कौन सा है यहाँ पर, H2 और इथिन। ओके, तो इस केस में हमें CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 मिलता है। ओके, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इज फॉर्म्ड हियर। ओके, so this type of reaction is called as the heterogeneous catalysis reactions. ओके, क्लियर है सबको? ओके, एक बार मैसेज करना। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ डी ब्लॉक मेटल कैटालिस्ट के। ओके, सबसे पहले यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो हमारा 3D सीरीज का एलिमेंट्स है वो है स्कैंडियम। ओके, स्कैंडियम इज नॉट यूज एज ए कैटालिस्ट, हम कैटालिस्ट करके यूज नहीं करते, ये एक्सेप्शन से यहाँ से। ओके, कैटालिस्ट स्कैंडियम इज नॉट यूज एज ए कैटालिस्ट। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है, मेटल है, वो टिटेनियम है। टिटेनियम आपको बताएं, टिटेनियम TiCl4, टिटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल। ओके, और ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम इज, ये दोनों का मिक्सचर्स क्या कहलाता है, जिगलर नट्टा कैटालिस्ट कहलाता है। ओके, आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिगलर नट्टा कैटालिस्ट करके ये एक्ट होता है और इसका काम कहाँ पर होता है, कहाँ पर यूज होता है? जिगलर नट्टा कैटालिस्ट इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ पॉलीथीन। ओके, हाई डेंसिटी पॉलीथीन अगर आपको बनाना है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ओके, हाई डेंसिटी पॉलीथीन अगर आपको बनाना है तो यहाँ पर जिगलर नट्टा कैटालिस्ट यूज होता है। ओके, कहाँ से हम बनाते हैं? इथिन से। इथिन से हम क्या बनाते हैं? पॉलीथीन बनाते हैं। ओके, तो इस केस में जिगलर नट्टा कैटालिस्ट यूज होता है। तो ये समझ में आपको? कमेंट सेक्शन में मैसेज टाइप करना अगर समझ में आया तो। ओके, कुछ डाउट है तो वो भी पूछ सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है वैनाडियम। ओके, तो वैनाडियम ये कंबाइन फॉर्म में होता है, V2O5। ओके, इस फॉर्म में होता है वैनाडियम पेंटाऑक्साइड। मैंने इसके पहले आपको बताया था कि V2O5 वैनाडियम पेंटाऑक्साइड इज यूज इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ओके, अगर हमको H2SO4 का प्रिपरेशन करना है, H2SO4 का प्रिपरेशन करना है तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, वैनाडियम पेंटाऑक्साइड का यूज करते हैं। ओके, सो V2O5 इज एक्ट्स एज ए कैटालिस्ट। ओके, उसका स्ट्रक्चर भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ऑक्सीजन के साथ 2 वैनाडियम एटम्स अटैच है और उसके साथ ऑक्सीजन अटैच है और दो ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच है डबल बॉन्ड में, और यहाँ पर 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं ऑक्सीजन के। ओके, मतलब उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुई है और यहाँ पर 1 2 ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इन्वॉल्व है। ये 2 अनपेयर्ड लोन पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये उसका स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होती है। जैसे यहाँ पर देखो, सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन के साथ करते हैं, दोनों भी गैसेस फॉर्म में, ओके, दोनों भी गैसेस फॉर्म में है और ये भी गैसेस फॉर्म में है, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, होमोजेनियस कैटालिसिस रिएक्शन। ओके, होमोजेनियस कैटालिसिस रिएक्शन। ओके, होमोजेनियस कैटालिसिस रिएक्शन। इस केस में हमें V2O4 ये इंटरमीडिएट मिलता है, इसके पहले मैंने समझा दिया था आपको। ओके, सबसे पहले क्या फॉर्म होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म होता है। बाद में यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम सल्फर
क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड तो बनाते हैं, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड ही हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम यूज़ करेंगे तब हमें डबल मिलेगा, इसका प्रोडक्ट डबल मिलेगा। ओके, तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब ये सल्फर ट्राईऑक्साइड रिएक्ट होता है तब हमें क्या मिलता है, ओके, ओलियम मिलता है। इसका नाम क्या है, ओलियम। ओके, ओलियम मिलता है, ठीक है, H2SO7 लिक्विड फॉर्म में होता है ओलियम, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट मिलता है। इसके बाद इसकी रिएक्शन फिर से H2 के साथ होती है, तब हमें ज़्यादा क्वांटिटी में सल्फ्यूरिक एसिड मिलते हैं। ओके, मतलब हमें अगर मोर सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये कैटालिस्ट हमें यूज़ करना पड़ेगा। ओके, V2O5 इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस एंड वी गेट मोर प्रोडक्ट। ओके, सो दैट इज द कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोलते हैं। ओके, क्लियर है सबको, क्लियर है सबको। ओके, कमेंट बॉक्स में मैसेज करना अगर समझ में आया तो। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ एग्जांपल्स, जैसे क्रोमियम वगैरह हो गया। क्रोमियम ये भी कैटालिस्ट करके एक्ट होता है। जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स है 3D सीरीज, 4D सीरीज के, 5D सीरीज के, ये सब कैटालिस्ट करके एक्ट्स होते हैं। ओके, और सबका अपना स्पेसिफिक इम्पोर्टेंस है। यहाँ पर देखो, क्रोमियम Al2O3 प्लस Cr2O3 इस फॉर्म में होता है और ये कैटालिस्ट करके एक्ट होता है। ये कौन सी रिएक्शन में, यूज फॉर द एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन मतलब क्या, कि बेंजीन रिंग बनाना, C6H6 बनाता है ये। ओके, C6H6 बनाता है। क्लियर है सबको। अगर हमें इथाइन से CH3 ओके, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन और ये इथाइन है, इथाइन से अगर हमको एरोमेटाइजेशन रिएक्शन करके हम क्या बना सकते हैं, बेंजीन रिंग बना सकते हैं, ठीक है। मतलब ये वाली बेंजीन रिंग, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको ही क्या बोलते हैं हम, एरोमेटाइजेशन रिएक्शंस। यहाँ पर देख सकते हो आप, H, यहाँ पर H, यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है, हाइड्रोजन, और ये भी हाइड्रोजन। तो ये क्या है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है। तो अगर हमको एरोमेटिक कंपाउंड बनाना है इथाइन से, तो हम एरोमेटाइजेशन प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसके लिए जो कैटालिस्ट यूज होता है, जो इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, वो है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड। ओके, Cr2O3 ये हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी क्रोमियम एक कैटालिस्ट करके एक्ट होता है। ओके, समझ में आया आपको। उसके बाद मैंगनीज, मैंगनीज भी आपको पता है, मैंगनीज MnO2 ये जो कैटालिस्ट है, मैंगनीज का ऑक्साइड है, ये मैंगनीज ऑक्साइड इज एक्ट्स एज ए कैटालिस्ट। ओके, सो दिस इज यूज एज ए कैटालिस्ट इन प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अब अगर हमको प्रोड्यूस करना है, मतलब पोटेशियम क्लोराइड, ये कौन सा कंपाउंड है, पोटेशियम क्लोराइड से अगर हमको, पोटेशियम क्लोराइड से अगर हमको KCl और ऑक्सीजन प्रिपरेशन करना है, तो हम MnO2 का यूज करते हैं। यहाँ पर 140 डिग्री सेल्सियस इतनी हीट हम प्रोवाइड करते हैं। ओके, क्लियर है सबको। सो इन द प्रेजेंस ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड कैटालिस्ट, व्हेन पोटेशियम क्लोराइड इज हीटेड, इसको हम जब हीट करते हैं 140 डिग्री सेल्सियस में, ओके, इट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। ये ब्रेक डाउन होता है। ओके, ये ब्रेक डाउन होता है, मतलब यहाँ पर देखो, जब हीट करते हैं तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन शो करता है ये। ओके, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन ये शो करता है। ओके, ये क्लियर है सबको। ओके, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है और KCl और ऑक्सीजन यहाँ से हमको मिलता है। मतलब यहाँ पर ट्वाइस KCl मिलेगा और यहाँ पर थ्राइस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। क्लियर है ये। ओके, ये क्लियर है सबको। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट यूज, एग्जाम्पल्स ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स कैटालिस्ट के कुछ आयरन्स वगैरह है। आयरन्स भी क्या करता है, इट एक्ट्स एज ए कैटालिस्ट। ये भी कैटालिस्ट करके एक्ट होता है, किस फॉर्म में, FeCl3 फॉर्म में। ओके, तो इसका यूज कहाँ पर है, यूज एज ए लेविज एसिड इन फ्राइडल क्रॉप रिएक्शन। फ्राइडल क्रॉप रिएक्शन आपको पता है, नेम रिएक्शन है। उस रिएक्शन में ये आयरन जो है कैटालिस्ट करके एक्ट होता है, किस फॉर्म में, FeCl3 फॉर्म में। ओके, Fe का ट्यूब हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर और हीट प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो, और दूसरा यूज कहाँ पर है, यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम एसिडिलिन। एसिडिलिन से अगर हमें बेंजीन फॉर्म करना है, मैंने इसके पहले बताया था आपको, ये भी कैटालिस्ट यहाँ पर यूज होता है। जैसे V2O5 यूज होता था, वैसे यहाँ पर भी
यूज़ होता है, मतलब ये भी एरोमेटाइजेशन रिएक्शंस हैं। ओके, ये एरोमेटाइजेशन रिएक्शंस है, तो यहाँ पर भी Fe ट्यूब और हीट यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं, तब यहाँ पर क्या मिलता है, बेंजीन रिंग हमें मिलती है। ओके, तो इट इज़ आल्सो यूज फॉर द एरोमेटाइजेशन प्रोसेस। ओके, ये क्लियर है, हो गया आपको। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे FeSO4 और H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, फेंटॉन्स रिएजेंट बोलते हैं। ध्यान में रखना है आपको, फेंटॉन्स रिएजेंट ये भी कैटालिस्ट करके एक्ट होते हैं। सो दीज आर बिहेव एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करके बिहेव करते हैं, मतलब अगर ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है, ओके, तो इसमें ओके यहाँ पर देखो, ये कैटालिस्ट हम यूज़ कर सकते हैं, फेंटॉन रिएजेंट। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि Fe कहाँ पर हम यूज़ करते हैं, मेटालिक Fe, जब हमें ये हैबर प्रोसेस है, हैबर प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए, हैबर्स प्रोसेस, हैबर्स नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने ये प्रोसेस दी है हमें। इससे हम क्या कर सकते हैं, अमोनिया प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। ओके, द प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस व्हाट विल हैपन हियर, द प्रोसेस कंबाइंस नाइट्रोजन। ओके, यहाँ पर नाइट्रोजन कंबाइंस होता है, नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, ये नाइट्रोजन कहाँ पर है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ओके, एयर से हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये दोनों की कॉम्बिनेशन है। ओके, क्लियर है सबको। ये कहाँ से मिलते हैं हमको, जो ये जो हाइड्रोजन है ये कहाँ से मिलता है, जो मीथेन होता है, मीथेन से हमें मिल सकता है। ओके, तो इसका जब हम रिएक्शन करते हैं, ओके, तो इस केस में यहाँ पर Fe हम कैटालिस्ट यूज़ करते हैं, तो क्या फॉर्म होता है, अमोनिया फॉर्म होता है। ओके, ये दोनों भी गैसेस फॉर्म में होते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी गैसेस फॉर्म में होता है। ठीक है, क्लियर है ये सबको। और इसका रेशो हम कितना लेते हैं, 1:3। ओके, 1:3 रेशो में ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। ओके, यहाँ पर देखो नाइट्रोजन 1 ग्राम अगर लिया है तो 3 ग्राम हाइड्रोजन लेना पड़ेगा इस ठीक है, मतलब इसका रेशो 1:3 होता है। और यहाँ पर हम हीट अप्लाई करते हैं, कितनी हीट, -92.4 किलोजूल मोल, इतनी हम हीट प्रोवाइड करते हैं इसको। ओके, तो यहाँ पर देखो कौन कौन से कैटालिस्ट यूज हो सकते हैं, Fe मेटालिक Fe, आयरन और MO मोलिब्डेनम, ये 2 कैटालिस्ट यूज होते हैं इस रिएक्शन में। ओके, और ये जो रिएक्शन है कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर फॉलो होती है, 200। ओके, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो ये क्लियर हो गया सबको, क्लियर है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जहाँ पर हम जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट्स और कुछ उनके कंपाउंड्स, ओके, ऑक्साइड्स, हम क्या कर सकते हैं, कैटालिस्ट करके यहाँ पर वहाँ पर रिएक्शन में यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये क्लियर है। उसके बाद हम देखेंगे निकेल। निकेल सबको पता है, हमें रैनी निकेल बोलते हैं उसको, फाइनली डिवाइडेड होता है ये, फाइनली डिवाइडेड निकेल। ओके, फाइनली डिवाइडेड निकेल इज यूज एज ए कैटालिस्ट इन द हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस। ओके, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, यहाँ पर अल्किन का हम अल्किन एंड अल्काइन से हम क्या कर सकते हैं, अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर देखो लिंडलर कैटालिस्ट कौन सा होता है, पैलेडियम, ओके, कैल्शियम कार्बोनेट और ये सल्फाइड। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, लिंडलर कैटालिस्ट बोलते हैं, हमने हाइड्रोकार्बन में पढ़ा है। ओके, तो हमें क्या मिलता है, सिस अल्किन मिलता है। सिस अल्किन मतलब यहाँ पर देखो कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड है, ओके, कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड है तो ये हाइड्रोजन एक साइड में अटैच होंगे। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, सिस प्रोडक्ट। ओके, अगर कार्बन कार्बन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर दूसरा कोई भी अगर ग्रुप अटैच है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में सिस प्रोडक्ट हमको मिलता है लिंडलर कैटालिस्ट जब हम यूज़ करते हैं। अल्काइन, ओके, यहाँ पर हम कंपाउंड कौन सा ले रहे हैं, अल्काइन, अल्काइन से हम अल्किन प्रिपेयर कर सकते हैं, सिस अल्किन। ओके, जब अल्काइन की रिएक्शंस हम रेनी निकेल और H2 के साथ करते हैं तब हमें अल्केन मिलता है। ओके, हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस होती है ये। और जब हम बर्च रिडक्शन प्रोसेस करते हैं, यहाँ पर लिथियम और लिक्विड अमोनिया इज एक्ट्स एज ए कैटालिस्ट, सो इन दिस केस ट्रांस अल्किन इज ऑब्टेन। ओके, तो ये प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद कॉपर का देख लेते हैं। कॉपर भी एक कैटालिस्ट करके एक्ट होता है, कॉपर ट्यूब। ओके, इसका कॉपर ट्यूब लेते हैं और हीट प्रोवाइड करते हैं, सो इट इज़ आल्सो यूज फॉर एरोमेटाइजेशन रिएक्शंस। ओके,
तो यहाँ पर अल्काइन से क्या मिलता है, हमें बेंजीन रिंग मिलती है। ओके, सो एरोमेटिक कंपाउंड अगर बनाना है तो ये कैटालिस्ट हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये क्लियर है सबको। उसके बाद बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है जिन रिएक्शन में हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे मेटल्स यूज़ करते हैं कैटालिस्ट करके। ओके, ये क्लियर है सबको। जैसे और भी रिएक्शन से एक रिएक्शन से आपको पता होनी चाहिए, जैसे CO, कोबाल्ट और TH, ये अलाय है। ये अलाय हम यूज़ करते हैं। गैसोलीन आपको पता है, गैसोलीन पेट्रोल, अगर पेट्रोल का प्रिपरेशन करना है, हमें पेट्रोल बनाना है, प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्शन करना है, तो हम कोबाल्ट और थोरियम, ये जो इसका अलाय है, इसका अलाय हम यूज़ करते हैं इसका प्रिपरेशन करने के लिए। ओके, तो इस रिएक्शन का नाम क्या है, फिशर। ओके, इस रिएक्शन का नाम क्या है, फिशर ट्रॉप्स। ओके, ये फिशर ट्रॉप्स रिएक्शन है। आपको पता होना चाहिए पेट्रोल कहाँ से प्रिपेयर करते हैं, कौन सा कैटालिस्ट यहाँ पर यूज होता है, तो कोबाल्ट थोरियम अलाय इज यूज एज ए कैटालिस्ट इन दिस प्रोसेस। ओके, और उसके बाद ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस तो आपने पढ़ी है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट कैटालिस्ट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन्स आर फॉर्म्ड बाय रिएक्शंस ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन जब हम करते हैं वाटर के साथ, ठीक है, मतलब वाटर मतलब यहाँ पर स्टीम हम यूज़ करते हैं, इसका स्टीम यूज़ करते हैं, और यहाँ पर Fe और Cr एक कैटालिस्ट हम यूज़ करते हैं। तो इस केस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और हाइड्रोजन गैस हमें मिलता है। ओके, तो इन सब रिएक्शन में हम क्या करते हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ये कैटालिस्ट करके एक्ट होते हैं और रिएक्शन का रेट बढ़ाते हैं, कुछ रिएक्शन का रेट घटाते हैं और रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं आज के टॉपिक में। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में करो। ओके, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।